देवर्षि कि जयति ते अधिकम। आज मैया भक्ति देवी देवर्षि नारद से कह रही हैं, आज हे देवर्षि, आप जिसको जिसको दर्शन देते हैं, जिसको जिनको ज्ञान आपने दिया है, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए। और भक्ति देवी दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी की स्तुति करती है, विनती करती है कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचनर अचनम एकम केवल चाकल्ये ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि, आपने ध्रुव को जब ज्ञान दिया और आपके ज्ञान प्राप्त करने के बाद ध्रुव ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया। आपने प्रहलाद को जब ज्ञान दिया तो प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रकट कर लिया। आप तो ब्रह्मा जी के ऐसे परम प्रिय पुत्र हो। मेरे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं, वृद्ध की अवस्था में हैं। कृपा करके आज मेरे ज्ञान और वैराग्य को ठीक कीजिए। नारद जी आज ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद मंत्र दे रहे, गायत्री मंत्र दे रहे, और नारद जी कहते हैं कि अरे वैराग्य जगो, हे ज्ञान उठो। लेकिन एक बार आंखें खुलती है और फिर आंख को बंद कर लेते हैं। बहुत प्रयास किया और जब प्रयास में सफलता ना मिली तो नारद जी परेशान हो गए, दुखी हो गए और अब सोचने लगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मेरा जितना भी प्रयास है, मेरे पास जो दवाई थी हमने प्रयोग कर दिया, अब मैं क्या करूं, ये तो ठीक ही होने का नाम नहीं ले। और नारद जी ने मन में विचार किया, अब मैं तप करूंगा। लेकिन तभी व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थम तू सत्कर्म सुरर से तुम समाचर तत्ते कर्मा भीधयशन्ति साधवः साधु भूषणा। हे देवर्षि, आप सत्कर्म कीजिए और ये सत्कर्म कोई साधु पुरुष ऐसे आपको बताएंगे, और जब आप सत्कर्म करेंगे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और इस वाणी को सारे लोगों ने, महाराज वहां भक्ति देवी भी श्रवण की। नारद जी मन में विचार करते कि अब ऐसे साधु कहां मिलेंगे और ये सत्कर्म है क्या, पूछना पड़ेगा। तो नारद जी तीर्थ तीर्थ घूमने लगे, बड़े बड़े साधुओं के पास जाने लगे कि महाराज ये भी आप बताओ कि सत्कर्म क्या है, और जिस सत्कर्म के करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो जाए। बड़े बड़े संतों ने, विद्वानों ने जब नारद जी को देखा तो मन में हुआ, नारद जी जैसे ज्ञानी को जब यह पता नहीं तो मैं कहां से बताऊंगा। तो वो तो सर झुका करके बैठे। अब नारद जी जहां जाए, अब पता चले गुरु जी को कि नारद जी पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं, तो चेले से कह दे कि जाकर के नारद जी से कह देना कि गुरु जी ध्यान में अभी उठने वाले।
अब कोई बहाना तो चाहिए। नारद जी को जब कहीं कोई जवाब नहीं मिला तो आज नारद जी घूमते घूमते आज विशालापुरी में बद्री वन में पहुंच गए। और जहां चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों से भेंट हुई, नारद जी आज सारी बातें अपने दुखों की जो भी बातें हुई आज सनकादियों से कही। तो सनकादियों ने कहा कि नारद जी ये सब पहले ही निर्धारित था, आप कोई सत्कर्म कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कौन ऐसा सत्कर्म। और तब सनकादियों ने कहा, और सनकादियों में सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति, हे नारद जी यज्ञ 5 प्रकार के बताए गए और इन 5 प्रकार के यज्ञ में सबसे उत्तम यज्ञ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सनकादियों ने कहा पहला यज्ञ कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म भी सूचका। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जिनमें पैसे की आवश्यकता होती है, पंडित जी हवन तैयार करके, साकल तैयार करके उसमें सोहा करते हैं और शास्त्रों ने कहा यही द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और दूसरा है तप यज्ञ। कलिकाल में तप यज्ञ क्या है? सप्ताह भागवत की कथा हो रही है तो यहां पर यजमान की स्थिति देखिए, भोजन भी करेंगे तो सिंधा नमक में वो भोजन बन रहे, पूजा होने के बाद फिर भोजन ग्रहण करेंगे या फलाहार करेंगे। और कलिकाल में इसी को तप यज्ञ कहा गया कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे। और तीसरा है योग यज्ञ। मैथमेटिक्स के विद्यार्थी से पूछिए योग मने क्या होता है तो वो बताएंगे योग मने जोड़ होता है। और योग यज्ञ क्या है? अपने कर्मों से परमात्मा से आपका जुड़ाव हो, उसी का नाम योग यज्ञ है। ये एकादशी व्रत क्या है? एकादशी का अर्थ होता है 11। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, और इसको मिलाकर के 11 हो गए। और इन 11 से 10 इंद्रियां और 1 मन, और इन 11 से जब आप परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा का उससे स्मरण करते हैं और परमात्मा के समीप आते हैं, तो उसी को हम एकादशी व्रत कहते हैं। आजकल के समय में अगर कोई उपवास करता है या फिर कोई व्रत करती हैं हमारी माताएं, तो आज कह रही है क्या फास्टिंग है, आज भोजन नहीं करना है, आज जल भी नहीं लेना है, आज मंगलवारी है। तो महाराज अगर आप उपवास करते हैं और इसका अर्थ होता है
कि आप भगवान के समीप हैं। अगर मंगलवार को आप मंगलवारी का व्रत कर रहे हैं तो मंगल के दिन हनुमान जी के आप कितने नजदीक हैं इन 11 से। लेकिन जब हम मंगलवारी करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो भगवान के नजदीक तो कम आते हैं, लेकिन सवेरे से भोजन बनने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अब आप ही बताइए, भगवान के समीप हैं हम या भोजन के समीप हो गए, और इसलिए फल प्राप्त नहीं होता है, उसके बदले में गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तीसरा है योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। ये स्वाध्याय यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी जितना स्वाध्याय करता है उतना बढ़िया डिवीजन लाता है, मार्क लाता है। और पांचवा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। जिस यज्ञ में हम आप बैठे हुए हैं इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, यही ज्ञान यज्ञ मुक्तिदायी है, आप यही सत्कर्म कीजिए, ज्ञान यज्ञ कीजिए। तो क्या करें? आप भागवत सप्ताह यज्ञ कीजिए। नारद जी ने कहा कि भागवत में भी तो वही वेद का अर्थ छुपा हुआ है, और हमने वेद मंत्र भी पढ़ा, तो उससे जब दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो ये भागवत से कैसे दुख की निवृत्ति हो जाए? सनकादियों ने कहा कि नारद जी आप भूल गए, आप ही ने वेद व्यास को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था, जो 4 श्लोकों में भागवत था, और व्यास जी ने इसी 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिवर्तन कर दिया। ये वेद क्या है? ये वेद वृक्ष है। हमारा शास्त्र कहता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं किसको? वेद को। और वेद क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद क्या है? ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पास जो कामना करेंगे उस कामना की पूर्ति होती है। तो ये कल्प वृक्ष, ये भागवत क्या है? तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, ग्राह्य वृक्ष होता है कि ग्राह्य फल होता है? नारद जी ने कहा कि ग्राह्य खाने के लायक फल होता है। अगर पेड़ को खाने लगे तब क्या होगा? जबकि फल में उस वृक्ष से ही रस आता है, लेकिन हम खाते हैं किस चीज को? फल को खाते हैं, पेड़ को नहीं खाते। हे नारद जी, यह ऐसा फल है, ऐसा पका हुआ फल है जिसमें रस ही रस है, न छिलके हैं न गुठली है। ये ऐसा सुंदर फल है। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कीजिए। किसी ने कहा कि ये कल्प वृक्ष तो बड़ा वृक्ष है और उससे यह टपका हुआ फल है। पका है तो टपक गया। तो जब टपक गया, इतने ऊंचे पेड़ से कोई फल अगर पका हुआ नीचे टपके तो वो तो फट जाएगा। सनकादियों ने कहा ये जो फल गिरा है ना, उस वृक्ष से वो एकाएक नहीं गिरा है, डाली पर डाली गिरा है। कैसे? यह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से जब यह भागवत निकली तो इस भागवत को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया, और ब्रह्मा जी के मुख से जब यह भागवत निकली तो नारद जी ने अपने सर पे इसको अटका लिया।
नारद जी से जब ये भागवत निकली तो व्यास जी ने इसको अटका लिया, और व्यास जी से जब ये भागवत निकली तो भगवान सुखदेव जी ने इसको अपना लिया, इसको अटका लिया। और इसलिए डाली पर डाली ये ऊपर से नीचे ये फल गिरा है, और इसलिए ये फूटा नहीं है, ये खंडित नहीं हुआ, ये अखंड है। ऐसा सुंदर फल है। और तब नारद जी ने आज हरिद्वार के क्षेत्र में जब सनकादियों से पूछा कि भागवत की कथा कहाँ की जाए, तो सनकादियों ने कहा हरिद्वार में जहाँ आनंद घाट है वहाँ बड़े घने वृक्ष हैं, और वहाँ पर श्रोताओं को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप उस आनंद घाट में हरिद्वार के क्षेत्र में यह भागवत की कथा आप करवाओ, सप्ताह यज्ञ करवाओ। सनकादि यो में सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी मुख्य श्रोता बने, और चारों तरफ निमंत्रण भेज दिया गया कि फलाने दिवस से ये कथा प्रारंभ हो रही है। इतनी भीड़ हुई कि महाराज मत पूछो। सारे लोग तन्मयता के साथ कथा का श्रवण करने लगे, और सनत कुमार भागवत की महिमा का बखान करने लगे। सनत कुमार आज कहते हैं कि सदा से भी श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रये। सदा से हे श्रोताओं, इसका सेवन केवल आज भर ये 7 दिनों के लिए इसका सेवन मत कीजिए, इसका सेवन सदा कीजिए। जब तक शरीर में श्वास है ना तब तक इसका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुर दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो आज हमें ये प्राप्त हो रहा है ये देवताओं को भी प्राप्त होने वाली ये कथा है। आज जैसे ही भागवत की महिमा का बखान कर ही रहे थे, और तभी कि भक्ति सुतो तरुणो गिरहित्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और जैसे ही भागवत की महिमा का बखान कर ही रहे थे, आज भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र को लेकर के एकदम नृत्य करती हुई उस कथा स्थल पर उपस्थित हो गई। प्रेम से बोलिए भक्ति महारानी की। और क्या गा रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण वासुदेव। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए बंदी गृह के तुम अवतारे, बंदी गृह के तुम अवतारे, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारे, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरि प्यार तिहारी, है अद्भुत यह बात तिहारी। गोकुल में जन्मे गोकुल में चमके मथुरा के प्यारे, गोकुल में चमके मथुरा के प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी नाथ की। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बढ़ गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम ताने, सदैव भक्तों के नाम साधे। वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे 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 कृष्ण राधे 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी जब आज नृत्य करती हुई ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र को लेकर के जब सारे श्रोताओं के बीच उपस्थित हुई तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादि, हे प्रभु, हे संत भगवान, ये भक्ति देवी यहां कैसे आ गई? सनकादियों ने कहा कि नारद जी, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिकम ब्रजेत, जहां पर भागवती कथा होती है, भागवत की कथा होती है, वहां भक्ति देवी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। लोगों को तो निमंत्रण देना पड़ता है, हकार देना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हकार पूरने के लिए आता, निमंत्रण पूरने के लिए आता। लेकिन जहां भगवत कथा होती है ना, वहां भक्ति देवी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, भक्ति देवी अपने आप प्रकट हो जाती है। भक्ति देवी प्रकट हुई और सनत कुमार से हाथ जोड़ करके बोली, हे संत भगवान, मेरा स्थान कहां है, मैं कहां बैठूं? जब कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले आयोजक के पास जाते हैं कि महाराज मेरा स्थान कहां है, मैं कहां बैठूं? या आयोजक यज्ञ कराने वाले दौड़ करके पहले ही आगे चले जाते हैं, महाराज आइए आइए, या मुखिया जी आइए, मुखिया जी यहां पर आपके लिए जगह है, बैठिए बैठिए। भक्ति देवी स्वयं कह रही है कि महाराज मेरा स्थान कहां है, मैं कहां बैठूं? सनकादियों ने कहा, हे भक्ति देवी, आप समस्त भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और जैसे ही सनत कुमार ने कहा कि आप समस्त भक्तों के हृदय में जाकर के बैठो जो भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, और उसी क्षण भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और इसलिए बिना भक्ति की कृपा से भगवान नहीं मिलते हैं, ना उनकी कृपा प्राप्त होती। नारद जी ने प्रश्न किया, हे संत भगवान, ये बताओ, ये भागवत की कथा सुनने से कौन कौन पवित्र होते? वही पवित्र होते हैं जो गंगा स्नान किए, वही पवित्र होंगे जो कामर लेकर के बाबा को जल चढ़ाए। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें पवित्र होते हैं? और तब सनत कुमार कहते हैं कि ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद जी, जो क्रोध से जलने वाला है, क्रोध से एकदम ग्रसित है, जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, जिन्होंने पंच महापाप किए हैं। भागवत जी ने पंच महापाप बताए हैं, वो हम सबों को जानना जरूरी है। ये पंच महापाप क्या है? ये पंच महापाप हैं। सबसे पहला महापाप है मदिरा पान। अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो भागवत जी के पन्ने को उल्टा करके आप देखें। इन पंच महापापों में पहला महापाप है मदिरा का पान। जो नशा का सेवन करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, वो समझिए महापाप कर रहे हैं। दूसरा महापाप है ब्रह्म हत्या। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। सोने की जो चोरी करते हैं ना, ये भी महापाप है।
पंच महापापों में ये तीसरा नंबर आता है। गुरु स्त्री संग प्रसंग, और ये चौथा महापाप है। और पांचवा महापाप है विश्वासघात। जो विश्वासघात करता है ये भी पंच महापाप में आता है। सनकादियों ने कहा, नारद जी ये 5 महापाप करने वाले भी भागवत की कथा में अगर बैठ जाएं तो ऐसे पंच महापाप करने वाले भी तर जाते हैं, वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये भागवत की ऐसी महिमा। सनकादियों ने कहा इतना ही नहीं, जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं और मरने के बाद उसे प्रेत योनि की प्राप्त हुई है, और ये महाघोर योनि है प्रेत योनि। और ऐसे प्रेत योनि में फंसे हुए जीव जब यह भागवत के एक शब्द भी कानों में पड़ जाए तो वो प्रेत योनि से मुक्ति पा लेता है। नारद जी ने कहा, ये तो आपने कहा, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण है क्या? क्योंकि लोगों को प्रमाण की जरूरत होती है। सनकादियों ने कहा, प्रमाण है। एक इतिहास में सुना रहा, और आप सभी उस इतिहास को जानते हैं। सनकादि उस इतिहास को बता रहे हैं। कि अत्र देखश्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र देखश्याम इतिहासं पुरातनम, ये पुराना इतिहास मैं सुना रहा हूं जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाए। हे नारद जी, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम की नगरी बसी हुई। यह तुंगभद्रा नदी कहां? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में यह तुंगभद्रा नदी बहती है। और इसी के तट पर एक उत्तम नाम की नगरी है, जिस उत्तम नाम की नगरी में सभी अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म में, अपने काम में सभी मस्त हैं। ब्राह्मण हैं तो 3 समय संध्या वंदन कर रहे हैं, क्षत्रिय हैं तो कम से कम 2 समय संध्या वंदन कर रहे हैं, वैश्य हैं तो कम से कम 1 बार, अगर शूद्र हैं तो वो सेवा से कर रहे हैं। सभी अपने अपने धर्म के, अपने वर्ण के अनुसार सारे कर्म में तत्पर हैं। और उसी उत्तम नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। कि आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोत अस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, सारे वेदों के ज्ञाता है कौन? आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने आत्मा में परमात्मा का दर्शन किए हो, उन्हीं का नाम आत्मदेव होता है। आत्मदेव बड़े ज्ञानी, और उनकी एक धर्मपत्नी है जो देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी लड़ाकू प्रवृत्ति की। कैसी है? जब तक आत्मदेव घर में रहते हैं
तो अपने आप को ये दिखाती है कि मैं सती नारी हूं। आत्मदेव जब कहीं पूजा में चले जाते हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी हैं, पूजा में चले जाते हैं, तो धुंधली कैसी है महाराज, चारों तरफ उनके घर तो उनके घर, ये घर घर चारों तरफ घूमने का काम करती। आत्मदेव समझते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली, ऐसी धर्मपत्नी में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन जीवन में एक अभाव है जिसके कारण आत्मदेव दुखी हो रहे हैं। और वो अभाव क्या है? तो चौथे पद में आ गए हैं, लेकिन एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। आत्मदेव का भाग्य कैसा है? जब कहीं तुलसी का पौधा लगाए तो वो भी सूख जाए। बगल वाले ताने मारते हैं, हे ब्रह्मन देवता एक तुलसी का पौधा दीजिए, तो आत्मदेव सर झुका लेते, क्योंकि लोगों को ताना देने की आदत है। लोग, आप अगर अच्छे हो रहे हैं तो लोगों को प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन आप अगर नीचे गिर गए तो लोग उठाएंगे नहीं, आप पर ताने मारेंगे। आत्मदेव बड़े दुखी हुए और मन में विचार किया, जिस जीवन में संतान की प्राप्ति न हो, ऐसे जीवन को रखना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और इन तानों को सुनते सुनते मैं बहरा हो गया हूं। और आत्मदेव ने मन में विचार किया, अब मैं आत्महत्या करूंगा। जबकि आत्महत्या महापाप है। जिस परमात्मा ने आपको जीवन दिए, तो ये जीवन लेने का अधिकार भी उसी परमात्मा को है। आप अपना जीवन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी परमात्मा की दी हुई है, परमात्मा प्रदत्त है। कर्म कांडों में कहा गया कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उनका अंतिम संस्कार करने वाले भी पाप के भागी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन आत्मदेव ने आज ऐसा निश्चय किया कि मैं तो अब आत्महत्या ही करूंगा, और इसलिए आज घर से निकल करके वन की ओर चलेगा। शरीर से तो पहले ही सूखे हुए थे। क्यों? क्योंकि चिंता होने से लोग दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आत्मदेव जंगल की तरफ निकल गए, और जंगल में जब गए तो प्यास लगी। एक कुएं पर दृष्टि पड़ी तो प्यास तीव्र हो गई, तो जाकर के प्यास बुझा करके एक पेड़ के नीचे, धूप काफी तेज थी, तो आज छांव में आकर के ठंडाने लगे और आराम करने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक यति पर, एक सन्यासी पर पड़ी। सन्यासी को जब देखा तो ये तो गदगद हो गए। ऐसे संत का दर्शन हुआ है, परमात्मा की कृपा जरूर हम पर हुई। कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज परमात्मा की हम पर कृपा हुई है। आत्मदेव ने देखा कि अब सन्यासी जल पी करके अपनी प्यास बुझा लिए, तो इंतजार करने लगे, आएंगे तो इसी रास्ते से। और सन्यासी जब आने लगे तो हिचकी ले ले करके रोना प्रारंभ कर दिया कि जब मैं रोऊंगा तो
संत भगवान को दया आ जाएगी और मेरे दुख की निवृत्ति करने के लिए यहां पर आ जाएंगे। जब आज आत्मदेव हिचकी ले लेकर के जोर जोर से रोने लगे तो संत भगवान की दृष्टि बड़ी, एक ब्रह्मन देवता रो रहे हैं, आखिर इसे दुख क्या है। नजदीक आए तो सन्यासी ने पूछा कि कथम ब्रह्मण तीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन देवता, आप रो क्यों रहे हैं और आपके दुख का कारण क्या है, आप मुझे सत्य सत्य बताइए। और तब आज आत्मदेव अपने दुख की व्याख्या कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपने दुख का बखान क्या करूं, मेरा दुख इतना बड़ा है कि वो दुख अब समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना धिग्धनं च अनुपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। आत्मदेव ने कहा, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो, कोई संतान की प्राप्ति नहीं। ऐसे धन को धिक्कार है जिस धन को भोगने वाला कोई बालक ना जन्म ले उस घर में, उस कुल में। हे संत भगवान, जब मैं अपने पूर्वजों को जलदान देता हूँ, जल अर्पित करता हूँ, तो मेरे पूर्वज उस जल को गर्म करके पीते हैं कि तू मेरे कुल में कैसा निकल गया कि तेरे बाद अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। मेरे पूर्वज मुझे धिक्कारते हैं, तू कैसा अभागा मेरे कुल में निकल गया। हे संत भगवान, मैं अपने दुख को और क्या बखान, क्या कहूं अपने दुख, मेरा दुख कितना बड़ा है, ये क्या क्या और गिनती कराऊं। आज यति संत भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन देवता, कि मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासक्य त्यज संसार वास। हे ब्रह्मन देवता, ये कर्म की गति है। क्यों? क्योंकि कर्म से ही कोई दुख पाता है, कोई सुख पाता है। ये सुख और दुख का दूसरा कारण नहीं, उसका कर्म ही उसका कारण होता है। आज आत्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, हे संत भगवान, आप मुझे ऐसा ज्ञान दे रहे। सही ही कहा है, जब अपने दुख को किसी से बताओ तो वो ज्ञान ही देना प्रारंभ कर देते, लेकिन इन ज्ञान से मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। हारमोनियम में आवाज नहीं। हमें तो पुत्र चाहिए, चाहे जैसे हो। आज संत भगवान ने आत्मदेव के ललाट को देख करके कहा कि हे ब्रह्मन देवता, ये एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक आपको संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कि श्रीनु विप्रमया ते अद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुझे पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं। अब तो आत्मदेव चरणों में लिपट गया और कहा कि हे संत भगवान, पहले तो मैं दुख को थोड़ा
सह भी लेता, क्योंकि सोचता था अगले जन्म में मेरा अच्छा हो जाए। लेकिन आपने 7 जन्मों की बात बता करके मेरे दुख को और बड़ा कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब तो मैं आपके चरणों पर सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लूंगा, और जब मैं मरूंगा आपके चरण पर तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। यति ने कहा, राम राम, मैं तो भजन करते हुए जा रहा था और कैसा मैं भोगी से हमारा पाला पड़ गया कि समझाने के बाद भी इसे समझ में बात नहीं आ रही, और ये तो अब मरने के लिए तैयार है। आज यति ने देखा, बहुत समझाया, लेकिन जब आत्मदेव ने एक ना सुनी तो यति अपने झोले से एक फल निकाल करके देते और कहते हैं, ब्रह्मन देवता आपको क्या चाहिए? महाराज, एक लड़का हो जाए, किसी को संतान की प्राप्ति ना हो। अब कोई बाबा एक फूल दे या फल दे, कहे कि क्या चाहिए, तो कोई भी नहीं कहेंगे कि एक बेटी दे दीजिए, नहीं कहेंगे। लेकिन शास्त्रों ने कहा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो एक कुल को तारने वाला होता है, और बेटी जब अच्छी होती है तो वो 2 कुल को पावन बना देती है। मानस में बाबा कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल 2, पुत्री पवित्र किए कुल 2, सुजस धवल जग कह सब कुल, सुजस धवल जग कह सब कुल, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक लड़का हो जाए तो यति सन्यासी ने कहा कि लड़का का अर्थ क्या होता है, पता है? क्या होता है महाराज, बताइए। सन्यासी ने कहा कि लड़का का अर्थ होता है वो जन्म ले, उसके बाद उसको खूब लाड़ प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, खूब खिलाया पिलाया, जब बड़ा हो गया तो वो माँ बाप से ही लड़ने लग जाए, उसी का नाम होता है लड़का। क्या लड़का चाहिए? तो आत्मदेव ने कहा कि प्रभु नहीं नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए, जो लड़ने वाला हो वो नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? एक बेटा चाहिए। सन्यासी ने कहा कि बेटा का अर्थ पता है? बेटा माने क्या होता है? महाराज क्या है अर्थ? सन्यासी ने कहा, बेटा का अर्थ है खूब लाड़ प्यार करो, खूब पढ़ाओ लिखाओ, BA MA कराओ, लेकिन जब बड़ा हो जाए तो वो बांटने के लिए घर चले आए, पिताजी अब मेरा बंटवारा कर दीजिए, अब बहुत हो गया, अब बंटवारा होना ही चाहिए। तो ऐसे पुत्र, ऐसे लड़के और ऐसे जो बांटने वाले हो, उसी का नाम बेटा होता है। नहीं महाराज, बेटा नहीं चाहिए, तो एक पुत्र चाहिए। और पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, जो अपनी माँ अपने पिता को नरक से भी त्राण दे, उसी का नाम पुत्र है। हमें एक पुत्र चाहिए। सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को आप खिला देना, एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकम सतत्वान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं
तत्रह पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना कि वो 1 वर्ष तक व्रत करे। कोई अगर महापुरुष को पाना चाहे, कोई अगर ऐसी भगवती को पाना चाहे तो माता गर्भवती होने के साथ व्रत का धारण करें, कोई भी इधर उधर की चीज ना खाए। जैसे आप भागवत की कथा में भोजन करती हैं या भोजन करते हैं, ऐसा भोजन आप अगर 1 वर्ष तक करते रहे तो आपको एक महापुरुष पुत्र की प्राप्ति होगी, ये शास्त्र कहता है। लेकिन जब आपका खान पान, आपका आचार व्यवहार गर्भवती होने के बाद भी आपका ठीक नहीं रहा तो आपके ही गर्भ से कौन तो बांटने वाला कुपुत्र जन्म लेगा, लड़ने वाला कुपुत्र जन्म लेगा, ये अच्छा पुत्र जन्म नहीं लेगा। आत्मदेव फल लेकर के आए, आज महाराज को धन्यवाद दिया, चरणों में नमन किया। घर आए देवी तो धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, उनको लगा कोई यजमान ने बहुत माल दिए, लेकिन जब यहां पर आई तो एक फल निकाल करके दे। ये क्या? हम तो सोची थी कि बहुत माल आज लाए। अरे देवी, जिसके लिए हम व्याकुल थे आज एक महात्मा जी ने फल दिए और इस फल का तो पान कर ले, फल को खा ले, तो महात्मा जी ने कहा एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। हाथ में ले लिए, हाँ हम फल खा ले। कर्मकांडी थे, चले गए पूजा कर, लेकिन धुंधली मन में विचार करने लगी, अगर इस फल को मैं खाऊंगी तो कोई गर्भवती माताएं होती हैं तो पेट बड़ा हो जाता है, अब भोजन भी ठीक से नहीं खा पाती है क्योंकि भूख ही कम पड़ जाती है। अगर पेट बड़ा हो गया, कहीं डाका डालने के लिए डाकू चले आए तब तो मैं मारी जाऊंगी क्योंकि भाग ही नहीं पाऊंगा। कहीं बच्चा आड़ा हो गया और गर्भ से निकलने ही न पाए तो तब तो जाग से ही हाथ धोना पड़ता। अब ये कुतर्क करने लगे। एक पड़ोसन आई, बहन क्या सोच रही है? यही सोच रही हूं कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो अपने घर पर माँ बाप के पास कितने लाड़ प्यार से हमारा पालन पोषण हुआ, यहाँ पेट बड़ा हो जाएगा, कैसे मेरा गुजारा होगा? हमें तो अच्छा लगता है कि जो बाज है वही बढ़िया, जिनको कभी कष्ट ही न भोगना। पड़ोसन कहती है कि अरे बहन तो ये क्या सोच रही है? जब संत भगवान को फल दिए हैं तो ये फल तो खा ले, कितना बेचैन रहते थे। लेकिन उनकी एक न सुनी और भगवान की प्रेरणा से उसी दिन उनकी बहन आई और बहन ने कहा तू क्यों परेशान हो रही है? अब बहन के मन में एक लालच है। लालच क्या है कि जब मेरी बड़ी बहन को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो मेरे जो पुत्र है वही तो इसका राज करेगा और इसलिए इसको होना भी नहीं चाहिए। बड़ी बहन आज सारा वृत्तांत बताती तो छोटी कहती है कि बस बहन बहन के लिए काम ना आए तो फिर बहन कैसी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बहन एक काम कर, क्या तुम्हारे घर में जो एक गाय है ना वो भी बांझ है, तो संत भगवान की परीक्षा भी हो जाएगी, ये फल तू उस गाय को खिला दे। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू एक संतान के लिए तरस रही है, हम तो संतान इतने हो गए कि उसके होने के कारण मैं व्याकुल हो रही हूं, उसको खिलाने पिलाने का चक्कर। अभी भी मैं गर्भवती, तू अपने मेरे पति को तू कुछ लोभ दे देना और जब मैं पुत्र को जन्म दूंगी, क्योंकि अभी तक पुत्र को ही जन्म दी, तो जब जन्म दूंगी तो जाकर के तू अपने पति से कह देना कि हमने एक पुत्र को जन्म दिया है
लेकिन अब उस हमें दूध नहीं हो रहा है, तो बच्चे के लालन पालन के लिए मैं बहन को ले आती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा बस तुरंत मरा है, तो इसलिए मैं बहन को लालन पालन के लिए आती, और वो बच्चा तो चुपके से अपने पास रख ले। ये षड्यंत्र रचा। धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो गई। समय आया, आत्मदेव को जानकारी मिल गई, क्या धुंधली गर्भवती हो गई है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और समय आया क्या, जब उनकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दी, तो आज धुंधली बहन के पति को कुछ लोभ देकर के उस पुत्र को अपने पास ले आती हैं और आत्मदेव को सूचना दे देती हैं, क्या कि धुंधली ने एक पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव तो प्रसन्नता के मारे नाचना प्रारंभ कर दिया। धुंधली कहती है, नाथ पुत्र तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं बच्चे को दुग्ध का पान नहीं करा सकती हूँ। पता नहीं ये दुग्ध हो ही नहीं रहा। अभी अभी मेरी बहन एक पुत्र को जन्म दी, जो पुत्र संजोग से मर गया, तो अपने पुत्र का लालन पालन करने के लिए क्या मैं अपनी बहन को ले आऊं? तो आत्मदेव कहते हैं कि देवी इसमें क्या सोचने की बात है, ले आओ। अब उसका लालन पालन प्रारंभ हो गया। आत्मदेव उसका नामकरण करने के लिए आया। महाराज आत्मदेव ने मन में विचार किया, मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मदेव रखेंगे। लेकिन धुंधली कहती है, क्या कष्ट उठाऊं 9 महीने तक मैं, और नाम तू अपने नाम पर रख। ऐसा नहीं होगा, मैं अपने नाम पर इस बालक का नाम रखूं। आत्मदेव ने कहा, मैं हार गया, तू ही रख अपने नाम पर अपने बालक का नाम। तो मां का नाम धुंधली, तो बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। और 3 मास जब बीता कि त्रिमासे निर्गते चाहत धेनु सुसुवे अर्धकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 मास के उपरांत गौ माता ने एक दिव्य बालक को जन्म देती है, और वह दिव्य बालक आज आत्मदेव ने जब उस बालक को देखा तो कान गौ के समान है, और इसलिए उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने रखा गौकर्ण। प्रेम से बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखल। अब तो प्रभाव तो होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। दोनों धीरे धीरे बड़े हो। अब फल का वो प्रभाव हुआ कि गौ से जो दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम गौकर्ण रखा हुआ गया। गौकर्ण जी तो बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी, बड़े भक्त हुए, लेकिन धुंधकारी उतना ही बड़ा खल निकल गया। धुंधकारी कितना बड़ा खल निकला। जहां मुर्दा घाट पर जलाया जाता है मुर्दे को, वहां घाट पर जाए, जलाने में भी जाए, और जब वहां से आए तो मैया कहे बेटा स्नान कर ले, तो धुंधकारी के स्नान करने से क्या होता है, हाथ धोने से क्या होता है, और सीधे आए भोजन करने के लिए बैठे। कोई माता अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके लार लड़ा रही, तो धुंधकारी कहे कि चाची थोड़ा अपने बच्चे को दीजिए ना, मैं भी गोद में खिलाता हूं। तो अब माता को क्या पता इसके मन में क्या चल रहा है।
अब माता जब धुंधकारी की गोद में बच्चे को दे तो धुंधकारी उस बच्चे को लेके जाए कुआं में डाल दे। इतना बड़ा धुंधकारी की संगति 5 वेश्याओं से हो गई, और जब हो गई तो धुंधकारी अपने घर का धन उन वेश्याओं पर लुटाना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव तो एक एक धन को जोड़ करके रखे थे, लेकिन धुंधकारी जब उस धन को लुटाना प्रारंभ किया तो बाप तो कृपण थे, बड़े जोड़ जोड़ करके हिसाब से धन को संचित किया था, लेकिन बेटा तो एक क्षण में उड़ाते जा रहा है। तो सबसे दुख तो ज्यादा होगा संचित करने वाले बाप। आज आत्मदेव ने बेटे से कहा, तू पागल हो गया है क्या? इतने परिश्रम से मैं धन अर्जित किया और तू सारा धन को लुटा रहा है। धुंधकारी ने